हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 29 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेग बार्कले, दूसरा है जेसिका अर्डेन, तीसरा है एना मारिन और चौथा है जीन कॉस्टेक्स। तो हमारा सही आंसर है ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ग्रेग बार्कले हैं कहाँ के? तो ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जेसिका अर्डेन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड का करेंसी जो है वो है डॉलर। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तो एना मारिन क्या है? तो एना मारिन है फिनलैंड की प्रधानमंत्री और फिनलैंड का जो करेंसी है वो है यूरो और फिनलैंड का जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। अब अपना चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है जीन कॉस्टेक्स। तो जीन कॉस्टेक्स क्या है? ये फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं और फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस का जो करेंसी है वो है फ्रैंक। अब आईसीसी का हेडक्वार्टर देखते हैं। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है। पहले अंतर्राष्ट्रीय जो आईसीसी था वो हर साल पे अपने जो प्लेयर अच्छा खेलते थे उनको अवार्ड देता था, लेकिन अब इन्होंने ये निश्चय किया है कि अब हर महीने जो प्लेयर अच्छा खेलेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना उपाध्यक्ष के रूप में हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कि मनोज मुकुंद नरवाने, दूसरा है चंडी प्रसाद मोहंती, तीसरा है एडमिरल सुनील लांबा और चौथा है आरकेएस भदौरिया। तो हमारा सही आंसर है चंडी प्रसाद मोहंती को सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अपना पहला ऑप्शन देखते हैं कि मनोज मुकुंद नरवाने क्या हैं। तो मनोज मुकुंद जो नरवाने हैं वो हैं आर्मी के चीफ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि एडमिरल सुनील लांबा क्या हैं। तो एडमिरल सुनील लांबा जो है वो नौसेना के हेड हैं। और अपना हम चौथा ऑप्शन देखते हैं आरकेएस भदौरिया। तो आरकेएस भदौरिया क्या है? ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अब वायुसेना जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला चमड़ा पार्क खोला जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मथुरा और चौथा है गोरखपुर। तो हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पहला चमड़ा पार्क खोला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक और राजकीय पशु है बारहसिंगा। और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो बनी थी महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? टोटल सूची बनाई गई है 180 देशों की, उसमें ये देखा गया है कि भारत कितने रैंक पे है। हर देश का सूची निकाला गया है तो उसमें भारत का रैंक है 84th रैंक। अब देखते हैं 144 रैंक किस में है भारत का? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 144 रैंक है और 142 रैंक है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में और 40 रैंक है जो वो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो बर्लिन में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 मई 1993 और इसके अध्यक्ष हैं डोलिया फरेरा रोवियो। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है तारक शाह, दूसरा है केनेथ आई जस्टर, तीसरा है हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला और चौथा है सना मारिन। तो हमारा सही आंसर है तारक शाह को भारतीय मूल के व्यक्ति के ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और उनको चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अमेरिका में नियुक्त किया गया है। हम अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं इनके बारे में, केनेथ आई जस्टर ये क्या है? तो केनेथ आई जस्टर ये भारत में अमेरिकी राजदूत बने हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारा हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला क्या है? ये अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। और चौथा ऑप्शन इनके बारे में, सना मारिन के बारे में, तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है।
अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, ये 46 नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है। और इनका जो चुनाव चिन्ह था वो चुनाव चिन्ह इनका गद्दा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति योजना शुरू की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो हमारा सही आंसर है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति योजना शुरू की है। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में कुछ देखते हैं। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ पे वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, तो वेब पोर्टल का नाम है कृषि ऊर्जा अभियान नीति वेब पोर्टल। और एक और वेब पोर्टल वहाँ का है सौर ऊर्जा भूमि वेब पोर्टल। और वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महाकृषि अभियान ऐप। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है हॉकी। तो हमारा सही आंसर है फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है हरियाणा सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए पुस्तकें प्रदान करेगी। अब हम लोग हरियाणा के बारे में कुछ देखते हैं कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेल्प मी। और ये यहाँ पे एक टैंक सुरंग बन रहा है जिसका दुनिया की पहली डबल स्टैक सुरंग यहीं बन रहा है। और यहाँ पे एक और भी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए एक पहल शुरू की गई है? एक पहल है जिसका नाम है शिक्षा हर हाथ। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि किसको नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा है सोनू सूद, तीसरा है अमिताभ बच्चन और चौथा है सुनील शेट्टी। तो एमआई इंडिया सोनू सूद के साथ मिलके ये पहल शुरू करेगी। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे नीडी होंगे, जिन बच्चों को पढ़ना होगा, उनके लिए एमआई जो है फ़ोन देगी और उससे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और सुनील शेट्टी जो है वो एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद, सेलो ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद एक आभासी खुफिया उपकरण लॉन्च किए हैं जिसका नाम है तेजस और इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब। अब हम लोग जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया था। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया था और 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया गया था और वर्ल्ड लेप्रोसी डे कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया गया था और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार 73वां शहीद दिवस है। ये गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है शहीद दिवस। अब गांधी जी के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद्र गांधी और इनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद्र गांधी और इनकी माता का नाम था पुतली बाई और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के 4 पुत्र भी थे। उनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और बापू इनको कौन बुलाता था? बापू फर्स्ट बार इनको कौन बोला था? इनका नाम बापू कौन रखा था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा नाम इनका रखे थे रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता इनका नाम रखे थे सुभाष चंद्र बोस। और ये अर्धनंगा फकीर इनको बोला था विंस्टन चर्चिल ने। अब हम लोग कल भी एक योजना देखे थे और आज भी एक योजना देखते हैं। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित पेंशन योजना है। इसमें न्यूनतम प्रवेश आयु है 60 वर्ष
और अधिकतम कोई सीमा नहीं है और इसकी पॉलिसी अवधि है 10 वर्ष और निवेश की सीमा प्रति वरिष्ठ नागरिक को 15 लाख रुपए है और भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना को संचालित करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। और इसमें यह है कि 60 वर्ष के ऊपर का कोई भी महिला या पुरुष अगर 15 लाख रुपए LIC में जमा करता है तो उसे 10 साल तक हर महीने 10-10 हजार रुपये मिलेंगे और 10 साल पूरा होने के बाद उसे अपना 15 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।